60-70% जानते हैं, 100% नहीं जानते हैं, तो कभी भी बोलना स्टार्ट ना करें। जब आप परमिशन लेते हैं ना और तब गलत भी बोलेंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे वहां। मुझे जो पता चला इन 7-8 सालों के दौरान बैंकिंग इंडस्ट्री में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। बैठ के इस तरह से कोई पैनलिस्ट बोल दिया, मतलब कि आप समझ लीजिए कि छुट्टी है आपकी, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। गुड इवनिंग बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सम डूज एंड डोंट्स, ठीक है ना। तो जब भी बैंकिंग इंटरव्यूज हो, जनरली मैं इसको SBI PO के इंटरव्यू के मकसद से लेके आया हूँ कि बच्चों को ये पता चले और इंफॉर्मेटिव हो कि क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट तरह की चीजें हैं जो कि एक इंटरव्यू के दौरान करनी चाहिए। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। सबसे पहले तो वेल ड्रेस्ड होके जाए। आपका बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है वो वेल ट्रिम्ड होनी चाहिए। दाढ़ी खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना लगे कि ये लड़का पजल्ड है पूरा, ठीक है। प्रॉपर ट्रिमिंग होनी चाहिए। सोबर कलर के पूरे आपके कपड़े होने चाहिए। आई सूदिंग होना चाहिए। गोवा वाला शर्ट पहन के मत घुस जाइएगा इंटरव्यू में, ठीक है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपका इतना निगेटिव होगा मार्क्स कि उसका कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है कि घुसते ही बाहर कर दे, ठीक है। तो उसको इस तरह का काम नहीं कीजिएगा, ठीक है, कि कुछ भी पहन के चले गए। स्पोर्ट्स शूज फॉर्मल पे नहीं पहन के जाइएगा। मैंने खुद देखा हुआ इंटरव्यू में स्पोर्ट्स शूज पहन के घुसते हुए। और फिर इस सब चीजों पे बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपकी जो कुर्सी होती है, चेयर ना, वो पैनल से बहुत दूर होता है, तो आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। बैठते में भी वो पूरा सब कुछ देखते रहते हैं आपका कि क्या इसका अपीयरेंस कैसा है, तो वो ध्यान रखें। और अब इस तरह का कुछ ना करें। ट्रिमिंग अगर मैंने कहा है दाढ़ी का, तो कोई डिजाइन ना डालें उसमें, सिंपल सोबर ट्रिमिंग करें। उसमें ऐसा ना करें कि अलाउद्दीन खिलजी की तरह नीचे आपने बढ़ा लिया है, ठीक है, उस तरह का कुछ ना करें, ठीक है। कोई भी डिजाइन ना डालें, समझे। तो आपका, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो बनाएगा वो आपका अपीयरेंस ही बनाएगा, और वहीं से मार्किंग चालू हो जाती है। आप गेट किस तरह से खोलते हैं ना, उससे भी स्टार्ट हो जाता है आपका ऑब्जर्वेशन, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाइए, आपने ये पहन लिया। टाई लगाना ना लगाना एकदम अलग मैटर है, पर्सनल मैटर है। इस पे इंटरव्यूअर कभी भी किसी तरह का मार्किंग नहीं करते हैं, ठीक है। टाई आप ना लगा के जाएं। हाँ, ये याद रखें कि बटन जो है आपका शर्ट का ऊपर तक लगा रहना चाहिए और ढंग के दिखने चाहिए, ठीक है ना। अब जो रूम में इंटर करेंगे तो आप ध्यान रखें कि जो डोर है उसका साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप गलत तरह से उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ साउंड कर गया, या डोर इस तरह का है कि आप जाके दीवार से टकरा गया, या आप इस तरह से तेजी से घुसे। ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें ना हो तो अच्छा है। आप जब इंटर करेंगे तो कुर्सी के बगल में या कुर्सी के पीछे खड़े रहें, फाइल को हाथ में लिए हुए, ठीक है। और बिना परमिशन के आप ना बैठे, ठीक है। पोजीशन आपकी होनी चाहिए कुर्सी के पीछे या कुर्सी के जस्ट बगल में, ठीक है। और सबसे पहले जब आप वहां खड़े हों तो सबको ग्रीट करें, झुककर ग्रीट करें, ठीक है। और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून वाला हमेशा ख्याल रखें। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, 12 बजे के बाद भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं। घुसने से पहले टाइम जरूर देख लें कि कितने बजे आप घुस रहे हैं, ठीक है, और उस हिसाब से करें। अगर आपका इंटरव्यू शाम में चल रहा है, 5 बज गए हैं, 4 बज गया, तो गुड इवनिंग कहें, ठीक है ना। तो उस तरह से आप देख लें, टाइमिंग के हिसाब से अपनी बात को वहां पे विश करें, ग्रीट करें, ठीक है। और अगर कोई पैनल में कोई लेडी है, सबसे पहले प्रायोरिटी दें उनको ग्रीट करने में, उनको विश करें सबसे पहले। ये जेंट्स जो होते हैं पैनलिस्ट, उनको भी बहुत सही लगता है, और लेडी को तो अच्छा लगेगा ही कि हाँ भाई, उसको समझता है उस चीज को, मतलब समझेंगे वो लोग समझते हैं, और वो चाहते भी हैं कि आप उनको ग्रीट करें प्रॉपरली, लेडी को पहले, उसके बाद। हमेशा स्माइलिंग फेस बनाए रखें। अब स्माइलिंग फेस का ही नहीं कि हंस के दांत दिखाने लगे, उस तरह का काम नहीं करने का है। आपको स्माइल करना है, दांत नहीं दिखाना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं उनकी पे एक इम्पैक्ट बनाता है कि लड़का अपने लाइफ को किस तरह से हैंडल कर रहा है, अपने आप को किस तरह से हैंडल कर रहा है। लड़का एक जब सीनियर के पास, किसी के पास खड़ा हो रहा है, किसी इंटरव्यूअर के पास खड़ा हो रहा है, तो उससे उसकी पर्सनालिटी को का पहला इंप्रेशन जाता है, ठीक है। अगर वो गलत गया तो फिर आपकी निगेटिव मार्किंग उसी टाइम से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन आस्किंग पे, बस क्वेश्चनिंग जो चालू होता है,
तो सबसे पहले तो ये कि आप जिस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं एकदम कॉन्फिडेंटली आप सॉरी बोलें कि सर आई कैन नॉट, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट जस्ट नाउ एंड आई ट्राई टू एक्सप्लोर इट बट जस्ट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। ठीक है, सॉरी बोले उसके लिए। जिस क्वेश्चन को आता है एकदम कॉन्फिडेंटली बोले, कोई भी, लेकिन हाँ अगर वो आपको हेजिटेट करने के लिए कोई काउंटर करते हैं क्वेश्चन, तो आप उस पे आर्ग्यूमेंट ना करें, सबसे पहली बात। अब ये नहीं बोले नहीं 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 सर ये क्या कहते हैं हम तो ऐसे ही जानते हैं, ऐसा कुछ भी ना बोले। सीधा बोले कि ठीक है सर, आई विल एक्सप्लोर अबाउट इट, आई विल ट्राई टू मेक बेटर नॉलेज अबाउट इट, ओके, आई विल ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट दिस मैटर। ठीक है, तो उसको उसमें एग्री करने के, एक्सेप्टेंस के भावना से रहे। ठीक है, क्या हाँ सर, मतलब ठीक है आप, फिर भी मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी जानकारी यही है बस। ठीक है ना, उसमें ज्यादा आगे ना बढ़े। किसी चीज की सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है किसी चीज का पार्शियल नॉलेज होने पे। पार्शियल नॉलेज हो, 60-70% जानते हैं, 100% नहीं जानते हैं, तो कभी भी बोलना स्टार्ट ना करें, पहले उनसे परमिशन लें। परमिशन लेने पे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि जब आप परमिशन लेते हैं ना और तब गलत भी बोलेंगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, वहां पे आपका मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि आपने परमिशन लिया हुआ है और उन्होंने परमिट किया है आपको बोलने के लिए। तो आप गलत भी बोले कोई इश्यू नहीं है। अगर वहां पे ज्यादा आपको गलत बोलने पे अगर किसी ने पकड़ लिया और उस बात को वो खींचना चाह रहे हैं, तो फिर आप वहां पे साइलेंट हो जाए, बोले सर कि मुझे पूरी तरह से तो पता नहीं था, मैं अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मैं बता पाऊं, लेकिन मुझे कंप्लीट जानकारी सर नहीं है। इस तरह की चीजें आप ध्यान रखें कि पार्शियल नॉलेज होने पे परमिशन लेके तभी स्टार्ट करें आंसरिंग। ठीक है, अगर आप नहीं लेते हैं और आप स्टार्ट कर देते हैं तो इंप्रेशन आपका खराब होगा उनके साथ, उनके दिमाग में डायरेक्ट इंप्रेशन। देखिए ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ मेरे सीनियर से पूछे गए हैं, जो डीजीएम, एजीएम, सीजीएम, जीएम जो, और हमारे जो जितने सीनियर से जो इंटरव्यू ले चुके हैं या लेते हैं, या उनका जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंसेस है, जो हमें पता चलता है, मुझे जो पता चला इन 7-8 सालों के दौरान बैंकिंग इंडस्ट्री में, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि वो क्या सोचने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं कि एक तो ये लड़का इतना कटशियस नहीं है, कटसी नहीं है इसमें कि ये पूछे, ठीक है ना, तो ये उसको दूसरे तरह से फिर लेते हैं। ठीक है, पूरे पैनलिस्ट वैसे ले लेगा आपको गलत तरीके से, और इंप्रेशन भी आपका खराब होगा, पर्सनालिटी इंप्रेशन, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, आपका मार्क्स भी काट लेंगे वो, अगर आप नहीं पूछ के आंसर देते। कहीं पे भी कोई भी आपको डिमेरिट्स नजर, आपको ये लगता है कि यहाँ पे मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, तो अपना रुक के परमिशन ले। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी पैनलिस्ट अगर आपकी डिफिशियंसी को बताता है या कोई डिमेरिट को बताता है, तो आप जो है अगर इंटरव्यू के कंडक्ट के दौरान, तो आप वहां पे नर्वस नहीं हो, एग्रेसिव नहीं हो, एजिटेट नहीं हो, क्योंकि वो जान के वो बात करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था एक वीडियो में, मैंने पहले ही बोला था कि मैंने जब बोला कि सर मेरी जानकारी के हिसाब से, उन्होंने कुछ आरबीआई का परसेंटेज पूछा था मॉनेटरी पॉलिसी का, तो मैंने बोला कि मेरी जानकारी के हिसाब से, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि मुझे तुम्हारी जानकारी से कोई मतलब नहीं है, तुम ये बताओ कि होता क्या है। तो देखिए कितना, एक तरह से देखेंगे तो बहुत शॉकिंग टाइप का ये स्टेटमेंट है कि बैठ के इस तरह से कोई पैनलिस्ट बोल दिया, मतलब कि आप समझ लीजिए कि छुट्टी है आपकी, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इस तरह का की भावना आ जाएगी। लेकिन कूल एंड काम रहना है, सिलेक्शन हुआ मेरा, ऐसी बात नहीं है, सिलेक्शन हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको उस समय में नर्वस नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है, एजिटेटेड नहीं होना है, और कूल एंड काम होके बोलना है कि सर मुझे तो मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी सर, मतलब सॉरी बोलना या आंसर नहीं देना कहीं से भी आपकी डिफिशियंसी नहीं है, डिमेरिट नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये है कि आप नहीं जानते हैं। ठीक है ना, इंटेलिजेंस का चेकअप आपका पहले हो चुका है, इंटेलिजेंस चेक कर दिया जा चुका है, ज्ञान आपका चेक कर दिया जा चुका है, वहां पे सिर्फ आपका सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियरल स्किल्स को चेक किया जा रहा है, मैनेजरियल स्किल्स को चेक किया जा रहा है। ठीक है, उस समय में जो आंसर दीजिए, जब आपको मतलब ये कहा जाए कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो सीधे बोलिए कि सर आई विल डेफिनेटली ट्राई टू gather more and more facts about it and definitely try to explore this matter and facts. Okay, so as of now I have this much knowledge only. ठीक है ना, बस ये बोलिए। ठीक है, और एक चीज और, जब इंटरव्यू खत्म होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि उसमें सीधे बच्चे जो है निकले, एकदम भाग पड़ते हैं वहां से, निकल चलो, जान छूटी, निकलो अब यहाँ से। इस तरह का नेचर नहीं होना चाहिए। कारण मैं बताता हूं, या एकदम तेजी से बाहर नहीं जाना है कि हो गया, थैंक यू बोला उन्होंने कि हाँ हो गया आपका इंटरव्यू, थैंक यू,
आप भी थैंक यू बोले और तुरंत उठे, कूद के भाग के निकल लिए, ठीक है, या तेजी से भागते हुए बाहर निकल गए। ये कभी मत कीजिए। ये आपके, आप मान के चलिए इस तरह का करेंगे तो आपका बहुत बड़ा मार्क्स जो है आपका वहां कट हो जाएगा। क्योंकि वो क्या इंप्रेशन जो प्रोजेक्ट करता है आपके बारे में कि ये इस लड़के को इस पूरे इंटरव्यू के बारे में कोई अच्छी फीलिंग नहीं है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं है और साथ ही साथ पैनलिस्ट के बारे में कोई पॉजिटिव व्यू इस बंदे का नहीं है, इसीलिए ये यहां से छूट कर भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है जब वो खत्म हो जाए, चीजें खत्म हो जाए, तो आप प्रॉपरली उठे, उनको ग्रीट करें और उनसे परमिशन लें, सर मे आई गो आउट, तो वो बोलेंगे, आप उन्होंने पहले ही परमिशन दे दिया, यू कैन गो, तो आप उठे, थैंक यू बोले और साथ ही साथ ये बोले कि आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनका धन्यवाद करें कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप यहाँ पे बैठ सके उनके सामने में, और ये बोलते हुए धीरे से बाहर निकले। जब आप गेट खोल के बाहर निकल रहे होंगे और जब गेट को पकड़े रहे तब तक, जब तक वो पूरी तरह से लग नहीं जाता, गेट को छोड़े नहीं तो फट से, कभी कभी बहुत टाइम ऐसा होता है जो गेट ऑटोमेटिक डोर होता है, आप जैसे ही उसको छोड़ेंगे, आप स्प्रिंग लगाते हैं, वापस आता है वो, तो अगर आप अचानक से छोड़ देंगे तो वापस आके बहुत कस के आवाज करता है वो, तो ध्यान रखें उसको हाथ से पकड़े हुए वापस आए, और जब वापस आते रहे तो उस समय में भी झुक के ग्रीट करते हुए लास्टली आप निकल जाए वहां से, ठीक है। ये तरीका होगा ढंग से, अगर आप उनसे चाहते हैं कि लास्टली इंप्रेशन अच्छा बना रहे। पूरे इंटरव्यू के टाइम में आपका बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सेप्टिंग नेचर का होना चाहिए। क्वेश्चन को हमेशा पूरे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को हमेशा पूरे ध्यान से सुनिए। 2-3 पैनलिस्ट एक बार क्वेश्चन पूछेंगे प्रॉपरली, जब नहीं समझ में आए तो प्रॉपरली उसको बात अपनी रखिए और पूछ लीजिए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हर एक क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, मतलब कि आपका अटेंशन ही नहीं है इंटरव्यू के प्रति, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी 2-3 मल्टीपल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप तुरंत उसको पूछें, ठीक है कि सर मैं थोड़ा सा पार्डन मी सर, बट आई नीड टू लिसन इन वंस मोर, तो आप एक बार और रिपीट कर देंगे क्वेश्चन तो मैं अच्छे से जवाब दे पाऊंगा, तब पूरी तरह से। और हाँ, आधा क्वेश्चन सुन के अपने दिमाग में कोई भी आंसर का फ्रेमिंग ना करें, उससे बहुत गुस्सा हो जाता है पैनलिस्ट, ठीक है ना। पूरी तरह से क्वेश्चन सुन लें, तब सोचना चालू करें। सोचने के लिए अगर वक्त चाहिए, आप 5 सेकंड 10 सेकंड का रिकलेक्शन के लिए वक्त मांग सकते हैं, और परमिशन जब दे दें तो वो बोले, आप हमेशा उतना कूल रहते हैं वो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पूरा सुना करें क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम होता है बच्चे इतने नर्वस होते हैं कि वो क्वेश्चन भी पूरा नहीं सुनते हैं, आधा पे जवाब देते हैं, आधा सुनते हैं, फिर पैनलिस्ट भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो एक दूसरे पे ट्रांसफर करता चला जाता है, एवरेज मार्क बिठा दिया, मेंस में आपका कम नंबर या ज्यादा नंबर रहा, उस हिसाब से आपका रिजेक्शन हो गया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा मैं कि जो भी लड़के मेंस में जिनका अच्छा मार्क्स है, अगर मार्क्स उनको लगता है कि अच्छा आया होगा, तो वो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत के साथ तैयारी करें। जिनका मार्क्स, ये बात जान ले, जिनका रिटर्न में मार्क्स अच्छा होगा उनको कंपैरेटिवली इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स भी मिलेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका कम मार्क्स है रिटर्न में, जस्ट उन्होंने क्रॉस किया है कट ऑफ, तो भाई जान के रहिए कि आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। क्योंकि आपको मेंस का मार्क्स नहीं पता है, तो आपको एक्सट्रीमली पोलाइट होके, एक्सट्रीमली जेनरस होके अच्छे से बात करनी है एकदम। कोई हाथ में अगर ये भी है, मान के चलिए कोई नौकरी और भी है, तब भी आपको उस तरह का एक्सप्रेशन मत दीजिए, ठीक है, कि जैसे कि आप एरोगेंसी झलक जाए, ठीक है। तो इस तरह का ये 5-6-7 पॉइंट थे जो मैं बताता चाहूंगा कि इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। कुछ इंसिडेंट मैं बताता हूं, ठीक है ना, जो आपको एकदम स्ट्रिक्टली नो है। आईबीपीएस के इंटरव्यू में जान पहचान का एक लड़का था, वो बोल रहा है कि हमसे टाइट होके पूछा, हम भी टाइट होके जवाब दे दिए, ठीक है ना। ये इस तरह की भावना लेके मत जाए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। उसका नंबर काफी अच्छा था इंटरव्यू इसमें, रिटर्न में, ठीक है। अब जैसे बहुत सारा एक मैंने देखा है कि, और इस तरह ये रियल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन के बाद जो है ना, क्वेश्चन सुनने के बाद बिहार यूपी झारखंड के जो बच्चे हैं उनकी आदत होती है आए ये बोलने की, ये ना बोले। मैंने बहुत बार सुना है आए बोलने की, कथी बोले सर, ये सब जो है आप स्ट्रिक्टली नो है। और ये नहीं समझे कि वो ये क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, मैंने देखा हुआ है और होता है ये चीजें। और ये चीजें मुझे मेरे सीनियर्स ने बताई है कि प्रत्युत पता है, आज गए थे आईपीएस का इंटरव्यू लेने, पैनल में थे, बोलता है कथी बोले सर, नहीं समझ में आया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और, जैसे एक चीज बिहार के बच्चे ने बहुत बार नहीं बुझे सर, एक बार फिर बोल देते,
तो ये चीज सब आप अवॉइड कीजिए। आप जो जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स दिखाता है। बिहार में बहुत ये दिक्कत पाई जाती है, रूरल और सेमी अर्बन एरिया में बच्चे होते हैं, थोड़ा सा उनका नॉलेज के मामले में तो कहीं भी उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स है ना, उसमें थोड़े पिछड़ जाते हैं। तो वो चीजों को आप जो भी स्पेशली बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चे हैं, वो उस तरह से अपने आप को थोड़ा ढालें कि हाँ भाई, इस तरह का कुछ भी बात ना करें। लोकल लैंग्वेज की बात जो आप बोलते हैं लोकल टर्म में, उसको ना लाएं, ठीक है। स्टैंडर्ड हिंदी की का प्रयोग करें। अनप्रोफेशनल बिहेवियर ना शो करें, ठीक है। ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, ये सब वर्ड्स का यूज करना है, अनप्रोफेशनल है। उनको ये लग जाता है कि अनप्रोफेशनल आदमी आगे चल के भी मैनेजरशिप ढंग से निभा नहीं पाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, भले ही रियलिटी में आप जब ज्वाइन करेंगे बैंक, फाइनली आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऑफिसर बन जाएंगे, तो बुझाते रहिएगा लोगों को ब्रांच में। लेकिन इंटरव्यू है, यहाँ पे बहुत डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है आपको, बहुत ही सॉफ्टली और सॉफ्ट स्किल के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक ना। तो आपके ज्यादा से ज्यादा बेहतर मार्क्स आप फेच कर पाएंगे इंटरव्यू में। बस यही कहना चाहूंगा मैं, और कॉम्पैक्ट और क्रिस्प आंसर दें जो भी पूछा गया है उसके बारे में। और मुझे लगेगा कि अगर और वीडियोस मैं डाल सकूंगा तो और भी वीडियोस डिटेल में डालूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।